वेलकम टू अन अकेडमी। आज हम लर्न करेंगे अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट होने वाले नेक्स्ट 10 वर्ड्स। आज का लेसन थर्ड पार्ट है सिनोनिम्स सीरीज का। बिफोर मूविंग ऑन टू वर्ड्स, जस्ट हैव अ लुक ऑन माय प्रोफाइल। Here comes the first word. First word is acute, meaning serious, relating to great frequency. बहुत ज़्यादा frequency से related चीज़ है तो हम यूज़ करेंगे acute. Be it pain, तो हम लोग word यूज़ करेंगे acute. Alternatives में excruciate, very painful, बहुत ज़्यादा दर्द जब होता है तो हम लोग excruciate बोलते हैं. Excuse it, intensely felt, बहुत deeply आपको दर्द फील हो रहा है, आप यूज़ करेंगे एक्सक्यूज इट. एक्सट्रीम, वेरी सीरियस, बहुत ज़्यादा. एक्सट्रीम का मतलब होता है हाई लेवल या फिर हाई फ्रीक्वेंसी का. इंटेंस, ऑफ एक्सट्रीम फोर्स, बहुत ज़्यादा प्रेशर, तो वर्ड यूज़ करेंगे इंटेंस. अब वर्ड आता है अडैप्ट, मेक सूटेबल फॉर न्यू पर्पज़. नई जगह पर जाने के लिए या फिर नए एटमॉस्फेयर में खुद को सूटेबल या फिर कंफर्टेबल बनाते हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं अडैप्ट. इसके ऑल्टरनेटिव्स एसिमिलेटाइज. एसिमिलेटाइज का मतलब होता है बिकेम यूज्ड टू न्यू कंडीशंस. नई जगह पर हम खुद को उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं. एक्स्टम्ड, टू बी यूज्ड टू, आदत बनाना. एट्यून, एडजस्ट टू अ सिचुएशन एज पर द रिक्वायरमेंट, खुद को चेंज करना. हैबिचुअल, डन एज अ हैबिट, आदत में या फिर रोज़ किसी चीज़ को फॉलो करना, उसको हम बोलते हैं हैबिचुअल, ऑन अ डेली बेसिस. अब वर्ड आता है एक्चुअल, एग्जिस्टिंग इन रियलिटी, असलियत में जो चीज़ है उसको बोलते हैं एक्चुअल. बोनाफाइड, रियल. बेसिकली जब हम लोग किसी सिटीज़न की बात करते हैं तो बोनाफाइड सिटीज़न हम तब यूज़ करते हैं जब कोई पर्सन नेटिवली किसी कंट्री को बिलोंग करता है तो वहाँ पे यूज़ करेंगे बोनाफाइड, रियल. कॉर्पोरियल, फिजिकल रैदर देन स्पिरिचुअल, मतलब रिलेटिंग टू बॉडी देन टू सोल. जेन्युइन, ट्रूली व्हाट इट इज सेड टू बी, जैसा है वैसा ही बताना. लेजिटिमेट, अलाउ बाय लॉ. अलाउड बाय लॉ का मतलब कानूनी तौर पर फॉलो होना. अब वर्ड आता है एडिक्शन, द फैक्ट ऑफ बीइंग एडिक्टेड, लत लगना किसी चीज़ की. कंपल्शन, एन इररेसिस्टिबल अर्ज टू डू समथिंग, मजबूरी में कोई चीज़ करना. क्रेविंग, फील अ पावरफुल डिज़ायर फॉर, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डिज़ायर होती है तो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं क्रेविंग. डिपेंडेंस, इन्फ्लुएंस्ड बाय, किसी पर निर्भर होना. ऑब्सेशन, द स्टेट ऑफ बीइंग ऑब्सेस्ड विद समथिंग और समवन, बहुत ज़्यादा किसी पे डिपेंडेंट होना या फिर सनक जब चढ़ जाती है, पागलपन, तो वर्ड यूज होगा ऑब्सेशन. अब वर्ड आता है एडेप्ट, वेरी स्किल्ड और एबल, किसी काम को करने के लिए आप अगर बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं तो आप एडेप्ट हैं. ऑल्टरनेटिव्स में क्लेवर, स्किल्ड एट डूइंग समथिंग, होशियार. कंपिटेंट, हैविंग द नेसेसरी स्किल, सक्षम, मतलब इफ यू आर कंपिटेंट इनफ इट मीन्स यू आर बीइंग एबल टू डू द वर्क सक्सेसफुली. गिफ्टेड, हैव एक्सेप्शनल स्किल और टैलेंट, प्रतिभाशाली, बहुत ज़्यादा गॉड गिफ्टेड चीज़ या कोई एबिलिटी आपके पास है तो आप गिफ्टेड हैं. प्रैक्टिस्ड, डू रिपीटेडली सो एज टू बिकम स्किलफुल, डेली बेसिस पे आप किसी टास्क को बार बार कर रहे हैं जस्ट टू गेन एक्सपर्टीज ऑन दैट टॉपिक. एडहेरेंट, अ पर्सन हु सपोर्ट्स अ पर्टिकुलर सेट ऑफ आइडियाज, एक समर्थक जिसको हम बोलते हैं कि कोई जैसे फॉलोअर होते हैं किसी गुरु के या फिर किसी लीडर के, तो वो होते हैं एडहेरेंट, क्योंकि उनके खुद के कोई बिलीव्स होते हैं और वो उसको खुद को फॉलो करते हैं. एफिसियोनाडो, अ पर्सन हु नोज अ लॉट अबाउट अ सब्जेक्ट, किसी टॉपिक के बारे में या फिर किसी सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है जिनको, वहाँ यूज़ होता है एफिसियोनाडो, उन पर्सनस को एफिसियोनाडो बोलते हैं. डिवोटी, अ पर्सन हु इज़ वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग, किसी
किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एकदम भक्त जैसे, बहुत ज़्यादा डिवोटी, उसको बोलते हैं जो पर्सन बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं किसी काम को लिए। फैन, एडमिरेशन फॉर, आप किसी को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं या फिर उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं तो फैन। फॉलोअर, अ पर्सन हु फॉलोज। एडजर्न्ड, पोस्टपोन, बाद के लिए टालना किसी मीटिंग को या फिर किसी समिट को आप अगर बाद के लिए टालते हैं तो वो होता है एडजर्न्ड। ब्रेक ऑफ, स्टॉप सडनली, अचानक से रुक जाना। डिफर, पुट ऑफ टू अ लेटर टाइम, बाद के टाइम के लिए उसको डिले करना। डिसकंटिन्यू, स्टॉप डूइंग, कोई टास्क चल रहा है और उसको आप रोक देते हैं तो वर्ड यूज होता है डिसकंटिन्यू। इंटरप्ट, स्टॉप द कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेस ऑफ, ऑनगोइंग टास्क को रोक देना। एडमायरेबल, डिजर्विंग अप्रूवल एंड रिस्पेक्ट, जिसकी आप बहुत ज़्यादा तारीफ कर सकते हैं या फिर आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं तो हम यूज़ करते हैं एडमायरेबल। कमेंडेबल, डिजर्विंग प्रेज, बहुत अच्छा काम किया है किसी ने तो आप उसकी तारीफ करते हैं, दैट इज कॉल्ड कमेंडेबल। क्रेडिटेबल, डिजर्विंग रिकॉग्निशन, एक टीम में किसी ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, आप उसको क्रेडिट देते हैं, देन इट्स कॉल्ड क्रेडिटेबल वर्क, डिजर्विंग रिकॉग्निशन। एस्टिमेबल, वर्दी ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट, आप जिसका आदर कर सकते हैं, आप उसको रेस्पेक्ट भी देना चाहते हैं, उसने कुछ ऐसा काम किया है जिसकी आप बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं या तारीफ करना चाहते हैं। एग्जाम्पलरी, रिप्रेजेंटिंग द बेस्ट ऑफ इट्स काइंड, जिसका एग्जाम्पल दिया जा सके, एग्जाम्पलरी। एडोलेसेंट, इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग फ्रॉम चाइल्ड इनटू एन एडल्ट, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, बच्चे से बड़े में जब हम बढ़ते हैं, हमारी एज बीतती है तो वो एडोलेसेंट होता है, उस पीरियड को एडोलेसेंट बोलते हैं। इमेच्योर, नॉट फुली डेवलप्ड, बिल्कुल सही से ना बन पाना, उसको बोलते हैं इमेच्योर। जुवेनाइल, चाइल्डिश, बच्चों वाली सोच या फिर बच्चों को हम जुवेनाइल भी कहते हैं। यूथफुल, यंग। माइनर, अ पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, 18 साल से कम एज के बच्चों को हम माइनर बोलते हैं। अब वर्ड आता है एड्रिफ्ट, ड्रिफ्टिंग विदाउट कंट्रोल, जिस पर कंट्रोल ना हो और वो बह रहा हो पानी में, बेसिकली एड्रिफ्ट हम पानी के लिए यूज करते हैं। अफ्लोट, फ्लोटिंग इन वाटर, पानी में बहना। एंकरलेस, नॉट इन अ फर्म पोजीशन, डूबना या फिर तैरते रहना, उसको बोलते हैं एंकरलेस, एक जगह पर स्टे न करे तो एंकरलेस। एस्ट्रे, अवे फ्रॉम करेक्ट कोर्स, अपने ट्रैक से हटना, उसको बोलते हैं एस्ट्रे। एमलेस, विदाउट डायरेक्शन, जो कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहा हो या किसी एक पर्टिकुलर रोड को फॉलो ना कर रहा हो, उसको बोलते हैं एमलेस। बेसिकली एमलेस हम वर्ड यूज करते हैं रिलेटिंग टू करियर, जब करियर में किसी का कोई मेन एम नहीं होता तो उसको एमलेस बोला जाता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ रेट करिए, रिव्यू करिए और रिकमेंड करिए। And suggestions for improvement are always invited. If you have any suggestion so that I may be able to improve my video so that you will be able to learn in a better way, so please let me know and please do comment if you have any. Thank you.